4 चैनल रन करता हूं मैं और पास्ट कुछ हफ्तों में मैं जिस भी चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहा था सबके ऊपर बस एक कमेंट ही स्पैम हो रहा था, SMF पार्ट 2। वेल द वेट इज फाइनली ओवर। मेरी YouTube की जर्नी के अंदर मैंने इस चीज से ज्यादा डिमांड किसी भी चीज की आज तक तो नहीं देखी जो मेरे को आई हो। स्टेप मदर फ्रेंड्स पार्ट 2। अब तो ट्रिगर भाई ने भी बोल दिया, बट हाँ हम पार्ट 2 शुरू करें उससे पहले बता दूं YouTube ने कुछ टाइम पहले पार्ट 1 डिलीट कर दिया था एक्चुअली मेरे चैनल से। फिर मैंने अपील करी, उन्होंने मैनुअली चेक करा एंड वीडियो वापस आ गई। पार्ट 1 ऑलमोस्ट सबने देखा ही होगा, नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं पार्ट 2 शुरू करूं उससे पहले पार्ट 1 की फटाक से समरी। ये अपना मेन प्रोटैगनिस्ट सियोक वू, इसकी मदर नहीं है बट स्टेप मॉम है योन, और ये 3 लेडीज उसकी स्टेप मदर की फ्रेंड्स, यूमी द डेविल, नायोन अपनी जिम वाली और लास्ट इयून अपनी बॉस लेडी। सियोक को अपनी स्टेप मदर के पास के बारे में पता लग जाता है कि उसकी मदर एक ये है, साथ में उसकी तीनों दोस्त भी। नाउ ही वांट टू नो कि उसकी मदर और उनके दोस्तों ने ऐसा पास्ट में करा ही क्यों। और ये जानते जानते सियोक इयोन और यूमी के साथ काफी गेम खेल चुका है, और एक दिन हमारी बॉस लेडी सियोक और इयून को पकड़ लेती है गेम खेलते हुए, और वो सियोक की स्टेप मदर योन को सियोक और इयोन के रिलेशन के बारे में ना बताए उसके लिए वो उसे गेम खेलने को बोलती है, जिसके अंदर अगर इयोन ने सियोक के ब्लैक फ्लैश से व्हाइट फ्लैश निकाल दिया तो 10 मिनट के अंदर सो शी वॉन्ट्स एंड सियोक उसका स्लेव बन जाएगा। सियोक पहले हार जाता है बट फिर वो रीमैच की डिमांड करता है और रीमैच कुछ टाइम में होता है। तो तब तक लौंडा जिम में काफी ट्रेनिंग वगैरह करता है, साथ में वो यूमी और इयोन के साथ भी ट्रेनिंग करता है देखने के लिए कि क्या वो बॉस लेडी को झेल सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही इज नाउ रेडी। नाउ बिफोर सियोक स्लीप फॉर द बैटल उसकी लास्ट कॉन्वो होती है योन के साथ, जब उसे ऑल द बेस्ट बोलती है और बोलते जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब चाहिए मुझे। वो जब यूमी और योन के साथ कर रहा था तब यूमी ने से आई लव यू बोला था और उसने बोला था मैं सोच जवाब दूंगा, पर जवाब वगैरह हम बाद में देखेंगे। अब हम विटनेस करने वाले हैं बॉस लेडी वर्सेस सियोक। नाउ यू नो द रूल्स, 10 मिनट तक होल्ड करना है वरना सियोक हार जाएगा और वो स्लेव बन जाएगा। मैच बिगन्स एंड सियोक लूजेस। ये सर 3 मिनट भी नहीं टिका, क्या फायदा हो ट्रेनिंग वाली आर्क का फिर। बट हार गए तो अब स्लेव बनो। और ये इयोन मजाक नहीं कर रही है तो पेपर ले आती है, ले इसमें साइन कर, साइन मिलने से फिंगरप्रिंट चाहिए। सियोक सोचता है ठीक है मैं हार गया, पर ये इयोन मेरा करेगी क्या स्लेव बना के। वो बोलते तू मेरी दोस्त का बेटा है इसलिए मैं ज्यादा रफ नहीं जाऊंगी, बट लेट्स स्टार्ट विद योर बम। तुमने देखा ना इयोन के हाथ में क्या था, बस जी देते सियोक समझ आता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो उसका तो गेम ओवर। अब सियोक को साइन ना करने पड़े उसके लिए वो बोलता है ये मैच अनफेयर था, मेरे को तो बस डिफेंड करने का मौका मिला, अटैक तो मैं कर ही नहीं पाया। एक मैच के अंदर अटैक और डिफेंस दोनों होने चाहिए ना इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि इयोन ने किया बार बार इसको, बट इसको इयोन करने का मौका नहीं मिला। सो नाउ ब्रो वांट्स अ फेयर फाइट। भाई बिल्कुल सही, आई एम विद सियोक ऑन दिस वन। बट इयोन ने नहीं करना चाहती, बट सियोक को मालूम है कि इयोन की ईगो उसके दूध कंटेनर से भी ज्यादा बड़ी है। तो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, तो डर रही है कि मैं तुझे हरा ना दूं। और बस बॉस लेडी को आ गया गुस्सा, बोले ठीक है तू ट्राई कर। तो सबसे पहले सियोक इसको चेयर से बांध देता है, फिर उसके पॉम पॉम, बट वो शॉक हो जाता है जान के कि इयोन तो एक्चुअली में इनसेंसिटिव है। मतलब कितना भी ट्राई करो उसको गर्म करना इज बिट टफ। पर तुम्हें लगता है अपना लौंडा अनप्रिपेयर्ड है यहाँ पे। जैसे सियोक को लास्ट पार्ट के अंदर उसकी मदर कुछ पिल्स मिली थी जो मैं तुम्हें बताया था कि क्या थी, वो लौंडा वो लेके आया यहाँ पे, बट दिक्कत यह है कि वो देने किसे है, क्योंकि वो पिल्स मैन और वुमेन दोनों के लिए बनती हैं एक्चुअली में। हमारी बॉस लेडी को लगता है वो जीत गई, मेरे को भी लगा अब यार इतना आगे आगे सियोक हार जाएगा, बट सियोक गॉट दैट 999 IQ। वो पिल को हाफ ब्रेक करता है, हाफ खुद खाता है, हाफ इयोनो खिला देता है। नाइस मूव। अब सियोक को वेट करना है कि कौन टर्न ऑन होगा, और वो तो होता नहीं, बट इयोन विद जस्ट अ फिंगर टच इयोन लूजेस। बट अभी स्कोर हुआ है 2-1। सियोक अब भी हार रहा है, बट उसके पास स्टिल एक चांस और बाकी है, सो गेट रेडी। अब सियोक ले आता है बॉस लेडी को बाथरूम में उसको नहलाने, बट इयोन इज सुपर एंग्री। वो बोलते एक बार गेम ओवर हो, आई विल शो यू व्हाट हेल लुक लाइक। बट सियोक डोंट गिव अ शिट। वो बोलता है रेडी हो जाए इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए। और तुम्हें याद है ना अपना लौंडा इयोन और यूमी के साथ ट्रेनिंग करके आया, वो ट्रेनिंग काम आती है, लौंडे गेम इंप्रूव हुई है, इतनी इंप्रूव हुई है कि इयोन खुद से बोल देती है आई लॉस्ट द बैटल। कुछ टाइम पहले वो खुद कह रही थी वो इनसेंसिटिव है, अब वो सब कुछ फील कर पा रही है। सो वो अपनी हार को एक्सेप्ट करती है और वो बोलती भी है तो जो करना है वो कर ले। एंड शी आल्सो नोस ऐसा सब कुछ हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द पिल। बट हाँ अब मैच ड्रॉ हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट सियोक ले जाता है बॉस लेडी से, बट उसके साइड से गेम अब भी ओवर नहीं हुई है। बट जो भी सियोक आराम से घर पहुंचता है, देखता है उसके रूम की लाइट जल रही है, वो जाके देखता है वहां पे कौन है, तो वो देखता है उसकी मदर से पीछे बैठ के वो वाली वीडियोस देख रही है। जो देखते सियोक को लगता है कि शायद से उसकी स्टेप मदर ने उसके पीसी के अंदर उसकी स्टेप मदर की
पास्ट वाली वो वाली वीडियोस देख ली हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ऐसी बहुत स्टोरी वगैरह पढ़ी है, बट इस स्टोरी के अंदर प्लॉट और प्लॉट आर्मर अलग ही लेवल का है। बट सीओ की स्टेप मदर उसको देख लेती है, वो उसके पास आती है और बोलते है तू स्टेप मदर वाली कैटेगरी देखता है अपने पीसी में। सीओ को और फील होता है कि शायद उसकी मदर को पता लग चुका है कि सीओ को पता है उसकी मदर के पास्ट के बारे में, बट तभी यॉन उसकी स्टेप मदर बोलते तू किसकी वीडियो देख रहा है, एक्ट्रेस भी सुंदर नहीं है, हैं? क्या? तो बेसिकली जॉन ने कोई रैंडम स्टेप मदर वाली देख ली वीडियो जिसके अंदर एक्ट्रेस भी सुंदर नहीं है, इसलिए वो गुस्सा है सीओ के ऊपर। तुम देख रहे हो भाई कितना प्रिविलेज्ड है। भाई को इसलिए नहीं सुनाएगा कि वो ऐसी वीडियोस देख रहा है, भाई को इसलिए सुनाएगा कि वो लो क्वालिटी वीडियो देख रहा है। बट हाँ वो कैटेगरी देख रहा है स्टेप मॉम वाली, तो ये उनसे पूछते हैं तू मेरे को वुमन तो नहीं देखता ना। सीओ को ऑफ कोर्स मना ही करता है। इसके बाद दोनों कहीं बाहर जाते हैं और उस टाइम पे बॉस लेडी बार बार कॉल कर रही होती है सीओ को, बट उसकी आर्क खत्म तो उसको साइड करो अभी। अब सीओ को उसकी मदर पहुंचते हैं कैरियोकी की जगह पे, अरे वही जगह जहाँ पे दोस्त लोग जाते हैं गाना वगैरह गाते हैं खाते हैं, वही जगह ना। पहले जॉन गाती है, फिर दोनों ड्रिंक वगैरह करते हैं, फिर सीओ गाता है और बॉस लेडी बार बार कॉल कर जा रही है। तो लौंडे के फोन की बैटरी वैसे कम थी, कॉल की वैसे फोन डेड हो गया। बट इनका सेशन खत्म हुआ एंड दे एक्चुअली एंजॉयड इट। पर बाहर जाते हुए उन्हें पता लगता है कि दरवाजा तो खुल नहीं रहा, वो लॉक हो चुका है। योन अपना फोन लाए नहीं और सीओ का फोन डेड हो चुका है। अब दरवाजा खोलने के लिए सीओ एक बुक को दरवाजे के लॉक पे मारता है, बट स्लिप होके योन पे गिर जाता है। इसने इंटेंशनली करा है चीज। पानी में स्लिप हो जाता मैं मान लेता, भागते वक्त स्लिप हो जाता मैं मान, खड़े खड़े कौन स्लिप होता है भाई? देखो कितना स्ट्रॉन्ग प्लॉट आर्मर है। अब यहाँ पे इनका थोड़ा सा मूवमेंट बनता है और सीओ सच बोल देता है कि ठीक है तुम मेरी स्टेप मत हो, बट यू आर रियली अट्रैक्टिव और हमारे बीच एज भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सुनते देवर अबाउट टू किस, बट योन रुक जाती है, बट सीओ चढ़ जाता है उसके ऊपर। जितना मेरे को लगता है योन थोड़ा नशे में थी इसलिए वो ऐसा मूवमेंट बनाई, बट सीओ नशे में नहीं मूड में है। अब सीओ कहीं कहीं हाथ पैर मारता है, योन उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुक रहा होता। बट योन इज एक्चुअली सीरियस, इतना सीरियस कि सीओ को रोकने के लिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। अब इसके बाद दोनों सीओ और योन घर जाते हैं, कोई बातचीत नहीं, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। घर आके योन यही सोचते हैं कि हम एक फैमिली है, बहुत गलत हुआ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी साइड सीओ को भी समझ आता है कि उसने किया वो गलत था, ही शुड अपोलोजाइज टू हिज मदर। वो ये करता है अपनी मदर के डोर पे आता है, नॉक नॉक करता है और सॉरी बोलता है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बट ये देख के सीओ खुश होता है कि ठीक है मदर समझते हैं कि हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए। बट तभी दरवाजा खुल जाता है और सीओ योन को बोलती है राजा अंदर आजा। एक्चुअली योन का प्लान था कि वो सीओ को वापस भेज देगी, बट सीओ को ऐसे देखते योन वाज लाइक अंदर आजा, उस समय उसने बोल दिया। अब सीओ अंदर आता है और योन अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देती है खुद का, जो देख के सीओ भी कंट्रोल नहीं कर पाता एंड दे बोथ म्यूचुअली डिसाइड्स कि योन आज सीओ की स्टेप मदर नहीं है एंड दे आल्सो डिसाइड कि इस बारे में सीओ के बाप को नहीं बताना। देखो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मानवा ये चीज होना ऑलरेडी तय था, बट इनका बॉन्ड ऐसा बिल्ड करना हमें दिखाना कि योन कितना प्रोटेक्टिव है सीओ को लेके, फिर अपनी स्टेप मदर के साथ गुच्चू गुच्चू करना, उसके एक से प्योर प्लेजर फील करना, ये मुझे लाइक थोड़ा अजीब लगा। बट इसके बाद जोन बोलती है यू डन, चलो जाके सो जाओ और इस रात के बारे में भूल जाना। बट सीओ को तो गेम पूरी 100% कंप्लीट करनी है। जॉन भी एग्री करते हैं कि ठीक है वी कैन मूव फॉरवर्ड, बस एक दिक्कत है दैट शी कांट होल्ड बैक। आई नो ये चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ तो कुछ डिटेल होगी ना, समझ जाओ। एंड या जॉन कांट होल्ड बैक, नीदर कैन सीओ, सो बेडशीट गीली करी जाए। और जो लोग बोलते हैं ना जिम विम बेकार जो होती है, उनको ये वीडियो भेजो, भाई का वर्कआउट काम आ रहा है, चाहे उधर काम आ रहा है जो हमारा काम नहीं है अभी तो, बट काम आ रहा है भाई का वर्कआउट। अब इनकी ये रात और गेम ओवर होती है और सुबह साला सोच रहा होता है कि योन मेरी स्टेप मदर क्यों है, साला कुत्ता। बट पिछली रात का इफेक्ट अब होना शुरू होता है बिकॉज दोनों ने दूसरे प्रॉपर्ली बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मेनली योन अवॉइड कर रही है सीओ को। सीओ की चीजों से इतना इरिटेट हो जाता है कि वो सोचता है कि वो तो घर ही छोड़ो चला जाएगा, बट तभी उसको बॉस आइडिया कॉल आता है जो उसे घर पे बुलाती है। सीओ को लगता है फिर से वो उल्टी दी गेम खेलने, बट वो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टाइम से आ जाइए घर मेरे। पहले मेरे को लगा माँ बन गई है तो, बट आगे जो होगा ना वो तो नेक्स्ट लेवल है। सीओ शाम में बॉस लेडी का अपार्टमेंट पहुंचता है, वहां पे वो नहीं होती, वो बाद में आने वाली होती है। वहां पे सीओ अपनी स्टेप मदर और उसकी तीनों फ्रेंड्स की फोटोज देखता है और सबसे बड़ी मिस्ट्री है अब तक की कि उन्होंने क्यों बनाई वो वीडियो। सीओ वही सोचता है कि व्हाई दे मेड द वीडियो। वैसे सीओ इन चारों को स्मैश कर चुका है। आगे हमारी बॉस लेडी घर देते देते सीओ की नजर पड़ती है कुछ पेपर्स पे जहाँ पे लिखा है PRON कॉन्ट्रैक्ट, जो स्पेकुलेशन सीओ और हमारा था कि हमारी लेडीज ने कुछ फोर्स या कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी वीडियोस बनाई हैं, वो सच निकला। अब सीओ को बस पेपर्स पढ़ना है और उसे पता लग जाएगा व्हाई दे मेड ऑल द वीडियो। बट ऑफ कोर्स इतना इजी नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पे बॉस लेडी आ जाती है। अब योन अपनी बॉस लेडी जिस पर्पस के लिए सीओ को हमें बुलाया था वो वही करती है। वो बताती है जो पिल उसने और सीओ ने खाई थी वो स्पेशल पिल है कुछ। एक्चुअली देखो सीन है वो पिल एक्चुअली खाली फीमेल्स के लिए नहीं बल्कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बनी है, और वो पिल्स एक्चुअली बहुत यूनिक है बिकॉज वो प्राइवेटली
बनाई गई हैं, मतलब वो कोई ऑर्डिनरी पिल्स नहीं है और उन पिल्स का साइड इफेक्ट फेटल भी हो जाता है। तो बॉस लेडी बोलते चल कपड़े उतार, मुझे चेक करने दे तुझे। अब बॉस की सारी बातें सीओ को सच नहीं लगती तो वो ये बोल देते फिर से उल्टी दी गई महिले मेरे साथ, और ये सुन के बॉस लेडी बोलते है ठीक है मत सुन मेरी और मर जा। और एक्चुअली में तो योन को फर्क भी नहीं पड़ता कि सीओ जिंदा रहे या मर जाए, वो ये सब कुछ कर रही है उसकी फ्रेंड योन के लिए कि अगर सीओ को कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा दर्द तो योन को होगा और अपनी स्टेप मदर को दुख तो सीओ भी नहीं देना चाहता। तो बॉस लेडी की बात मान जाता है और नंगू पुंगू हो जाता है। अब अपनी बॉस लेडी सीओ के छोटे सीओ को देखते है, उसे बस टच करते हैं और टच करते ही छोटा सीओ नींद से उठ जाता है और देखते ही योन बोलती है मुझे पता था उसका इफेक्ट तेरी बॉडी में अब भी है ना। सीओ के कंफ्यूज कि टच करोगे तो हार्ड होगा ही वो, बट योन बताते हैं कि हाँ होगा बट धीरे धीरे एकदम इंस्टेंटली नहीं। और आगे वो रिवील करते हैं कि ये पिल एक्चुअली में उन मेल्स के लिए है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। जिनको नहीं पता है क्या डिसीज है, आई एम रियली सॉरी, पर मैं तुम्हें डराने वाला हूँ। ये एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर मेल्स का छोटा बेस्ट फ्रेंड उठना ही बंद हो जाता है या फिर उठता है बहुत कम टाइम के लिए, इसलिए ऐसी मेडिसिन वगैरह लेता है ताकि मैनुअली वहां पे ब्लड फ्लो करा पाए और छोटू उठ पाए। आगे योन बोलते हैं कि वैसे तूने नोटिस करा तो कितना फुल ऑफ एनर्जी है लेटली, और सीओ को भी रियलाइज होता है कि उसने बॉस लेडी के साथ किया फिर योन के साथ किया और बिल्कुल भी नहीं थका। सो बॉस लेडी इज राइट। अब आगे सीओ पूछता है कि अगर मैंने इस चीज का ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा, और योन बोलते हैं तो आपका जिंदगी भर तक खड़ा ही रहेगा जिस वजह से आपका लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। एक फायदा एक नुकसान। और ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, जो सारी एनर्जी है उसको निकालो। और ये सुन के सीओ बोलता है तुझे करना ना मेरे साथ साफ साफ बोलना। अब इनका थोड़ा गेम टाइम और उसके बाद में पता लगता है कि सीओ कुछ टाइम यहीं पे रहने वाला है। अब इस पॉइंट के बाद में सोच रहा था अपनी जिम वाली इयोन कहाँ पे है यार, वो तो आ ही नहीं रही है। बट सरप्राइजिंगली सीओ को रात को उसी का फोन आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होती है, बट सीओ को सब कुछ समझाता है कि ये सब कुछ हुआ अभी तक तो। और ये सब सुन के इयोन बोलते हैं तेरे को ऐसे ट्रीटमेंट करवाना तो मेरे साथ रह ले तू। बट ये चीज सीओ नहीं सुन पाता, गधे ने कॉफी गिरा दी, बेचारी को जवाब भी नहीं मिला। बट सीओ के माइंड में एक चीज आती है कि अगर वो इधर ही रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देख सकता है। बट ये चीज हमारी बॉस लेडी के माइंड में भी आती है और वो पेपर को बदल देती है वहां से। बट कॉन्ट्रैक्ट पेपर ढूंढते ढूंढते सीओ को एक लेटर मिलता है जो वो पढ़ के बोलता है अब मैं बॉस लेडी को अपना बना लूंगा। अब इस लेटर में क्या है अभी नहीं पता। अब नेक्स्ट डे और बॉस लेडी घर पे सीओ से मिलने इयोन ही आ जाती है और सीओ से फेस टू फेस ही पूछ लेती है कि मैंने तुझे पूछा था कि विल यू गो आउट विद मी, उसका जवाब। और ये कथा बोल देता है अब मैं किसी के साथ हो ही नहीं सकता। जो बात इयोन को बिल्कुल पसंद नहीं आती वो उसे चांटा मार के चली जाती है। बट सून इनफ सीओ रियलाइज उसने गलत बोल दिया और फटाक से इयोन को रोकता है और उसे खुद से सामने से पूछता है कि चलोगी मेरे साथ डेट पे, और इयोन ऑफ कोर्स चलेगी। और डेट पे कोई बंदा ऐसे कपड़े पहन के आया है, अबे ऑफिस जा रहा है क्या साले। बट हाँ भाई को पता नहीं डेट पे क्या पहनता है बिकॉज भाई कभी डेट पे गया ही नहीं। अरे वाह ये तो अस मूवमेंट हो गया ना। सुन इनफ उसकी डेट इयोन भी आ जाती है, लॉन्डा से कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि सुंदर लग रही हो, तुम भी देखो रो कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट देने को कोई है नहीं, अरे सेम पिंच ना। उनकी डेट काफी सही जाती है, खाना पीना मूवी वगैरह। बट घर आते हुए ये ओपन में 3 सोते देख लेते हैं और ये देख के सीओ बोलता है अरे हमें भी करना चाहिए। पहले इयोन मना करते हैं बट फिर इसे कोई पार्क में ले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं आता। ये ऐसे कौन से कहाँ पे ऐसे पार्क, और वहां पे कोई क्यों नहीं आ रहा है मुझे बताओ पहले, किसके लिए बनाए गए हैं वो पार्क। और ओपन में करना साथ में कोई ऐसा पार्क जहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये सुनकर मुझे ओवरफ्लो की याद आ गई, उसमें काजू कोटरू भी करते हैं सेम ऐसे किसी ओपन पार्क में ही ना। इन्होंने खुले में भी कर लिया, मानवा के अंदर बहुत कुछ कवर हो रहा है। अब इसके बाद इयोन आई लव यू बोलने का ट्राई करते हैं बट नहीं बोल पाती। इवन स्यूक भी सोचता है कि वो आई लव यू बोलते बट इस गधे के हिसाब से इयोन इस जैसे लूजर हो कभी डेट नहीं करेगी, मेंटल है थोड़ा साला। बट एक और रीजन है जिसके रिगार्डिंग स्यूक से आई लव यू नहीं बोल रहा है, वो है इनका पास्ट, वो क्लिप्स। ही वांट टू नो कि उस स्टेप मदर और उनकी फ्रेंड्स ने वो क्यों रिकॉर्ड करी। और ये इयोन से यहाँ पे यही पूछ लेता है कि तुमने वो वीडियोस क्यों बनाई। देखो इयोन ने ऐसा क्यों करा हमें ऑलरेडी पार्ट 1 में पता लग गया था उसकी बहन के थ्रू। लास्ट पार्ट के अंदर जब इयोन की बहन यूना ने बताया था कि उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे तो फिर सारा बर्डन वगैरह पैसों का इयोन ने संभाला था। तो वो ये बताता है कि मैंने वो सब वीडियोस वगैरह बनाई बस पैसों के लिए, मुझे पैसों की नीड थी। तो वो सब कुछ को बता देते कि मैंने तो कॉलेज भी ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा कि चाहे मेरी लाइफ खराब हो जाए बट मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए उसने वो सारी वीडियोस करी। बट यहाँ पे एक बहुत मैसिव चीज रिवील होती है, वो यह है कि इन चारों लेडीज को वीडियो बनाने की रिकमेंडेशन इसकी स्टेप मदर योन ने दी थी। जिस सुनकर अंदर तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ चुकी है कि क्यों उन्होंने करी वो वीडियोस। अब तो मुझे जानना है सीरियसली। बट बातों में योन घर तक पहुंच जाते हैं, योन चली जाती है। बट अगर ये गधा अब भी नहीं समझा तो मैं ऐसे मांगा के अंदर जाके इसे मार के आऊंगा। योन ने अपना डार्क पास्ट इसे शेयर कर दिया, तो उसे कितना ट्रस्ट कर लिया तुम समझ रहे हो। ट्रस्ट कैसे प्यार भी करते हैं बट लौंडा नहीं समझ रहा। बट योन के जाते उसके
उसके पीछे से उसकी बहन यूना आ जाती है। थोड़ी बातचीत होती है, काफी टाइम हो गया हम मिले नहीं, और तुम्हें याद होगा पार्ट 1 के अंदर इनका डिसाइड होता है कि ये लोग डेट पे जाएंगे। तो ये कल शॉपिंग डेट पे जाते हैं और यूना इसको एक बहुत लग्जरी स्टोर में लेके जाती है जहाँ पे वो कुछ ट्राई करती है और फिर उस सियोक को बुलाती है देखने को, जहाँ पे उसने कपड़ों के नाम पे ज्यादा कुछ पहनना नहीं हुआ, बस चड्डी बनियान लेडीज वाले। मुझे पता है क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ बट आई एम अफ्रेड ऑफ यूट्यूब, वो कुछ भी कर सकता है। अब सियोक बोलता है कि तू मेरे को सब क्यों दिखा रही है, और यूना बोलती है मैं एक्चुअली में अपनी बड़ी बहन इयोन के लिए गिफ्ट ले रही हूँ। इन दोनों बहनों को साइज सेम आता है और यूना के हिसाब से इयोन ने किसी लड़के को ढूंढ लिया है उसके लिए, और मेरे हिसाब से वो सियोक की ही बात कर रही है, उसे पता भी नहीं। बट हाँ, अब शॉपिंग डन, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, पार्क में बैठते हैं और पीते हुए यूना बोलती है मेरे पोम पोम कैसे थे वैसे। अगर मैं होता ना ऐसे मैं बोलता याद नहीं, फिर से दिखाना। खैर मेरा छोड़ो, बट यूनस को आगे बोलते कि तुझे ज्यादा कौन पसंद है, मैं या मेरी बहन। जब मैंने ये पैनल पढ़ा मेरे अंदर वोल्केनो इरप्शन हो गया। आई एम लाइक बेटे अगर तूने इयोन को चूज नहीं करा, तूने उसकी बहन यूना को चूज करा, मैं तेरी मम्मी चुरा लूं। अच्छा ऑप्शन है वैसे, इसकी माँ तो हॉट भी है ना। इसके बाद यूना कन्फेसेस दैट शी लाइक्स सियोक, और उसका रीजन है कि सियोक इज अ ऑनेस्ट एंड अ गुड बॉय। चाहे उसके पास बहुत हैंडसम और अमीर क्लाइंट है जो उस पर लाइन मारते रहते हैं, बट शी प्रेफर्स अ नाइस गाय। ओए ओए खुश मत हो, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में तुम नोट से लड़की का सरकार भी खरीद सकते हो, जिसको उड़ाना उसको उड़ाओ, पैसा तो सब तुम्हारा। बट हाँ, सियोक बोलता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया बट मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ, मैं डरपोक हूँ और मैं पूरे टाइम बस गंदी चीजें सोचता रहता हूँ। और ये बोलने के बाद वो रियलाइज होता है कि इसने ये यूना के फेस पे ही बोल दिया, इज लाइक ओ शिट आई एम डन फॉर। बट इंस्टेड ऑफ लीविंग सियोक, यूना बोलती है मी टू, मैं भी दिन भर डर्टी डर्टी चीजें सोचती रहती हूँ बस। ना हमें पता लगता है कि यूना चाहे एक्ट जरूर करते हैं बट वो आज तक किसी रिलेशनशिप के अंदर आई नहीं है। अब बेंच पे दोनों एक साथ बोलते हैं हे तुम पहले बोलो। अब रात हो गई, दे आर स्ट्रेट अहेड नंगू पुंगू इन अ होटल, बट एक्चुअली इनको यहाँ पे होना नहीं था। 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सियोक पहले बोलता है चलो चलते हैं, और यूना बोलती है ओके पास में ही है। तो सियोक को लगता है अच्छा इस घर पास में ही है, बट यूना इसे होटल के सामने ले आती है। एंड सियोक बोलता है जब मैंने बोला चलते हैं मेरा मतलब था घर चलते हैं। बेचारी एक्सपोज हो गई। बट होटल में दोनों नंगू पुंगू तो शुरू हो जाओ। बट होटल में यूना को लगता है कि सियोक ने पहले कभी करा नहीं, बट उसका वेकअप टू रियलिटी होने वाला है, बिकॉज सियोक गोना डिस्ट्रॉय हर लाइक मात्र डिस्ट्रॉयड द 5 कागेस। नाउ इनिंग गेम यहाँ पे ओवर होती है और सियोक को फोन आता है इयोन का, और वो उसको कल उसे जिम बुलाती है। और इस टाइम सियोक यूना के साथ होता है। तो यूना बोलते हैं मुझे पता शायद मेरी बहन को तू पसंद है, तो शायद मुझे अपनी बहन से कॉम्पीट करना पड़ेगा तेरे लिए। नहीं यार, इयोन डिजर्व्स सियोक, शी डिजर्व्स हिम। अब नेक्स्ट डे सियोक पहुंचता है उसके जिम, जहाँ पे वो अपनी स्टेप मदर और इयोन की बातें सुन लेता है। और उसकी स्टेप मदर इयोन को बता रही होती है कि किसी ने रिसेंटली वीडियोस परचेस करी हैं जो उसके बेटे ने करे हैं वैसे तो। बट ये सुन के इयोन काफी उदास हो जाती है और बोलते हैं तो कॉपीराइट खरीद लिया था, फिर ही कैसे हो सकता है। अब हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इयोन अपनी जिम वाली हाँ बोलते हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी। वो ये बोलते हैं कि वैसे तो वेबसाइट बहुत प्राइवेट है, तो ज्यादा लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो उसका नाम वगैरह भी खराब नहीं होगा। एंड ऑल्सो ये सब कुछ कर रही है यूना के लिए। ये सुन के यूमी द डेविल बोलती है चलो मैं भी करूंगी। और रीजन क्या है? Just for fun. There is a reason I call her the devil because she is. यूमी बताते हैं कि वो बचपन से एक इमोशनलेस चाइल्ड रही है, इसलिए now she want to do all that ताकि देखने वाले को और मजा आए। अच्छी बात है, बट इतना डेडिकेशन। बट हाँ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफी पैसा है, बट दिक्कत ये है कि जो वीडियो है वो 3 साल तक सेल होएगी। फ्लैशबैक ओवर, इयोन बोलती है मेरे को याद है वीडियो पर 3 साल तक सेल हो सकती, तो वीडियो अब कैसे सेल हो रही है। और लॉन्डे के टाइम मदर इयोन बोलती है कि लास्ट में इयोन बॉस लेडी ने साइन किया था, तो ऐसा हो सकता है उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंज वगैरह कराया हो। जिसे उनके इयोन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, उन्हें पता लगता है कॉन्ट्रैक्ट है बॉस लेडी के घर में, और करंटली बॉस लेडी कोरिया में ही नहीं है। बट ये कॉन्वर्सेशन इन दो लेडीज के बीच में नहीं हो रहा है, अपना लौंडा भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा है इन बातों को। और ये सुनते ही वो इयोन के घर पे भागता है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उसे कभी नहीं पता लगा उसके मदर के सीक्रेट के बारे में। अब लौंडा फटाक से बहुत ज्यादा घर पहुंचता है, बट वहां पे जाके वो देखता है यूमी को विद द पेपर्स। और यूमी उससे पूछती है तू इयोन के घर पे क्यों है, और यूमी से पूछता है तू इयोन के घर पे क्यों है। यूमी बोलते हैं मेरे को इयोन तेरी मदर ने भेजा था कुछ इंपॉर्टेंट काम से, मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। अब यूमी यहाँ जाने लगती है, बट अगर उसको आज इसने जाने दिया तो चांस मिस हो जाएगा इसका। तो यूमी को रोकता है, बोलता है यूमी
डिनर पे चलोगी, और यूमी इसको अपने घर ही ले जाती है और उसे घर पे जाके एक गलती से बोल देता है वैसे मैं इतना भूखा तो नहीं हूँ। तो यूमी को लगता है कि इयोन खाना नहीं उसको खाने आया है। बट ये देख श्योक प्लान बनाता है कि मैं इसको करके थका दूंगा ताकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ सकूं। सो दे वर अबाउट टू बिगिन, बट तभी यूमी का हस्बैंड आ जाता है और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। यूमी अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है ये वही लड़का है। यूमी का हस्बैंड श्योक पे अप्रोच करता है। श्योक बोलता है गेम ओवर, आज मेरी बलि चढ़ने वाली है। यूमी का हस्बैंड उसे सामने आता है और बोलता है थैंक यू सो मच, काइंड ऑफ आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। यूमी का हस्बैंड बताता है कि यूमी बहुत अच्छी वाइफ है बट उसकी जो बेड की डिजायर्स है वो खुद भी पूरी नहीं कर पाता, बट श्योक कर पाता है। और उसके हस्बैंड को कैसे पता है कि श्योक कर पाता है? यूमी ही बताती है। चलो एटलीस्ट शी इज ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट एवरीथिंग। बट अब बातचीत खत्म हो, यूमी का हस्बैंड इज लाइक तुम करो मैं चला ऑफिस। बट जाने से वाले यूमी से पूछते हैं यूमी आज कितना राउंड, और यूमी बोलती है 5 राउंड। तो अगर भाई को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने हैं तो उसको यूमी द डेविल को 5 राउंड के अंदर सुलाना पड़ेगा। यानी कि गेम शुरू होती है और ऐसे शौक में श्योक बोल देता है कि मैं तेरे को 7 बार करवाऊंगा तब जाके मैं 1 बार करूंगा। और ये सुनकर यूमी बोलती है ठीक है अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने दूंगी। यस यूमी नोस। श्योक भी शौक में कि यूमी नोस, बट जो यूमी जो बोलती है वो करती भी है। वो ये शर्त श्योक जी जाता है और फाइनली उसके हाथ में पेपर होते हैं। वो खोलने वाला होता है बट तभी उसे कोई रोक लेता है और वो होती है उसकी स्टेप मदर। वो श्योक के हाथ से पेपर छीनती है और बोलती है क्या तुझे पता है पेपर के अंदर क्या है? और श्योक के रिएक्शन से वो समझ जाती है। जॉन बोलती है अच्छा तो तेरे को पता है, शायद अब मैं तेरी माँ भी नहीं रह सकती। इवन वो ये तक बोलती है आई गेस अब टाइम आ चुका कि मैं तेरे को और तेरे फादर को छोड़ के चली जाऊं। और वो रोते रोते यहाँ से सही में चली जाती है। श्योक सोचता है रोकने का उसकी मदर को, पर वो नहीं रोक पाता। बट यूमी उससे पूछता है कि तू डिसअपॉइंटेड है कि हमने वो वीडियोस बनाई? श्योक बोलता है पहले था बट मैं अब नहीं हूँ, अब तुम सब लोग बदल गए, तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सुन के यूमी श्योक को प्रॉमिस करने को बोलती है और वो प्रॉमिस ये कि हमेशा योन पे बिलीफ रखियो। एंड ही ऑल्सो एग्रीज। एंड यूमी आगे बोलते हैं चल तेरे को चीज बताती हूँ जो हमें नहीं बताया उसने। अब कल का सीन, और योन सही में अपना सामान वगैरह पैक करके यहाँ से जाने लगती है। मगर घर से जाने से पहले वो लास्ट टाइम श्योक से मिलने जाते हैं और देखती है श्योक अपने बेंच पे ही सो रहा है। और वो श्योक को बोलती है आई एम सॉरी फॉर बीइंग अ बैड मदर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हैप्पी, गुड बाय। बट ना श्योक अपनी मदर को रोक लेता है और ये बोलता है पास में जाओ, से पास में रहने दो और प्लीज वापस आ जाओ मेरी लाइफ के अंदर मेरी स्टेप मॉम बन के ही। एंड शी स्टेज। लेडीज एंड जेंटलमैन पार्ट 2 इतना ही था। बट तुम सोच रहे हो शायद से भाई अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी स्टोरी तो बस 60% कंप्लीट हुई है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ। अब इसके बाद ना स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है कि श्योक अपनी मदर को खुद बोलेगा कि तुम घर छोड़ के चली जाओ यहाँ से। श्योक इवन अपनी जिम वाली को आई लव यू तक बोल देगा। क्रेजी चीजें होने वाली है और ये सब कुछ होगा बिकॉज बॉस लेडी श्योक को एक पेन ड्राइव देने वाली है। उसके अंदर जो वो देखेगा वो बहुत कुछ बदल देगा और उस पेन ड्राइव में जो होगा वो तुम्हें पता लगेगा पार्ट 3 के अंदर। बट चिंता मत करो, मैं अभी बनाना शुरू कर दूँ ताकि तुम्हें मेरी हर एक वीडियो के अंदर स्पैम ना करना पड़े। SMF पार्ट 3 वैसे आई नो तुम लोग करोगे, बट स्पैम करना है तो स्पैम करो अपनी फेवरेट वाइफ इस वाली मानवा की। और हाँ अगर तुम लोग अब तक बने हुए तो थैंक यू सो मच। इतनी लंबी वीडियोस ज्यादा लोग नहीं देखते। आई लव यू गाइस। अभी तुम्हें कुछ और देखना है तो देख सकते हो। हम मिलते हैं इसके पार्ट 3 के अंदर। सायोनारा।